बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनका करीब होना और आपकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात परेशानी हैं उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत में भी बहुत इजाफ़ा करता है। लिहाजा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत काउंट करती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो ज़िंदगी जो है ना बड़ी आसानी से गुज़रती चली जाती है, चाहे जैसे भी हालात आएँ, जो भी परेशानियाँ आएँ। वो किसी भी लेवल की हो सकती है, कहीं पर भी। आप घर के मामलात देख लें या ऑफ़िशियली मामलात देख लें, कुछ भी देखें उसमें ख़ैर अब ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह सौदा सुलभ भी आ चुका है। पीछे से वॉइस जब ओवर कर रही होती है ना, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं तो इनको अवॉइड करते रहें और हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। ख़ैर तो ये बेटी साहिबा का भी नाश्ता रखा हुआ था और ये था कि अब माशाल्लाह से इतनी हो रही है कि वो ख़ुद भी खा सके, लेकिन नहीं, अभी फ़िलवक़्त वो ज़िद पर थी। इस तरह से ब्रेड को करके रख दिया था, अंडा साथ में रखा हुआ है। तो ये सौदा आ गया था तो मैंने सोचा पहले मैं इन सब चीज़ों को ना सेट कर लूँ, क्योंकि उनका तो ये खेलते-खेलते चलेगा या मुझे टोटली उनके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। कुछ मामलात ऐसे हैं कि गैस का भी बहुत इश्यू होता है, तो बस यही होता है कि आप अपने टाइम के हिसाब से नहीं चल रहे होते। टाइम मैनेज करना ना इस वक़्त सर्दियों की जो पोज़ीशन है ना उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है, करते कुछ हो, मामलात कुछ और हो जाते हैं। मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। कभी आप सुबह फ़जर से पहले आप कुकिंग करना शुरू हो ना तो उस वक़्त गैस नहीं आती है, मतलब सोच के रखो कि हाँ सुबह कर लेंगे, तो उस वक़्त ये होता है। तो बस यही होता है कि पूरा दिन चेक करते रहें, रात भर इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। गैस का इशू कहाँ-कहाँ है, ख़ैर पाकिस्तान में तो सब जगह ही होगा, लेकिन ये है कि कोई टाइम होता है ना कि टाइम के हिसाब से चल रहा होता है। तो आप लोग बताएँ कि आपकी तरफ कोई टाइम सेट हुआ हुआ है कि इस टाइम से इस टाइम तक गैस जाते हैं? हमारी तरफ फ़िलवक़्त हाँ, फ़िलवक़्त क्या मतलब अ, जब से ये इशू चल रहा है ना तो इसमें कोई टाइमिंग सेट नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन पूरा दिन ही ऐसा रहता है कि गैस नहीं होती है और लाइट का भी यही सेम इशू चल रहा है। लेकिन सर्दियों में तो लाइट का तो हो जाता है बैलेंस, लेकिन गर्मियों में ख़ैर मुश्किल होती है, लेकिन करना पड़ता है, हालात और मामलात के हिसाब से चलते हैं। लेकिन गैस जो है ना, सिलेंडर का भी आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह गैस की जो आता है किलो के हिसाब से होता है, सिलेंडर फ़िल करवाना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को देखना और हर चीज़ को देख कर चलना ख़वातीन का ही मामला है कि घर को किस तरह लेकर चलती हैं, उन्हीं के हाथ में होती हैं सारी चीज़ें। तो बस यही होता है कि जैसे ही आए फ़ौरन से खड़े हो जाएँ, अपने आराम को साइड में कर दें और ये वाले मामलात कर लें। तो बताएँ मेरे इस दर्द में कौन-कौन शरीक है और कौन मेरे हमदर्द है? यानी कि हम जैसा दर्द जो रखता है वो बताएँ कि जहाँ पर जिस शहर में, जिस इलाके में मतलब गैस का कोई टाइमिंग नहीं है, वो लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा ये था कि ये सब चीज़ें फ़िल कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आटा भी फ़िल कर लिया था। तो ये मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई थी, सोचे इसमें ये वाला जो डिश वॉश का पाउडर होता है ना, लोकल है, लोकल ही यूज़ करती हूँ शुरू से ही और बहुत अच्छा है। आप लोग भी यूज़ करके देखें और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएँ। बहुत चीप प्राइस में, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन स्पेशली जो पतीलियाँ होती हैं ना वो बड़े अच्छे तरीके से वॉश हो जाती हैं। अच्छा इस टाइम जो है ना मेरी छोटी वाली साहबज़ादी कैमरे को पकड़ी हुई थी, वही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि इस वक़्त जो है मैं इस तरह फ़ील कर रही थी और ये था कि ये जो अ, गत्ता है ना कॉपी का जो होता है, एक साइड का मैंने निकाल कर इस तरह से मैं नोज़ल से बना ली थी, इसके ज़रिए डाल रही थी क्योंकि नीचे भी गिर रहा था, साथ-साथ इनका भी अचानक से हाथ आ जा रहा था, तो फिर ज़रा मुश्किल हो रहा था। तो ये था कि इसमें कर लेते हैं, लेकिन आइंदा के लिए ना इसमें नहीं करूँगी, अब आइडिया हो गया। एक ही दफ़ा बंदा ट्राई करता है, क्योंकि इसमें ना छोटा-सा है फ़िल का, जहाँ से हम डालेंगे ना पाउडर है, तो इसमें तो ये है कि हम लिक्विड ही डाल सकते हैं। अब पाउडर के लिए मैं इंशाल्लाह एक पूरा जो वैसी होती है ना बॉटल, जो बड़ा जो जिसका मुँह होता है, मुँह कहते हैं ना क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा, तो वहाँ उसमें डालूँगी, अब इस तरह करूँगी। ये मेरे पास रखा था, सोच यही रही थी कि चलें इसमें इस तरह सर्फ़ ये चीज़ें डाल दूँगी। ख़ैर और ये
साथ साथ सौदे के साथ साथ ये अमरूद आए हुए थे। अच्छा कच्चे ही अमरूद मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो यही कहा था मैंने हस्बैंड साहब को कि लाएँ तो कच्चे लाएँ वरना नहीं लेकर आइएगा। तो खैर डिमांड के हिसाब से ही लेकर आए। देखें ये पत्ते भी लगे हुए थे। अच्छा ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए भी अच्छा है। और दूसरा ये कि कच्चा अमरूद जैसे अब खांसी का है और दूसरे एलर्जी, इस वेदर में ना एलर्जी भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उसके लिए बेहतरीन है। मैदे के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को इस तरह की चीज़ें ज़रूर खिलाया करें। और ये देखें, और जब सीज़न की चीज़ें आती हैं ना तो ज़रूर बच्चों को दिया करें। तो इसके जो पत्ते हैं ना वो भी उसका एक कहवा बना के ना उसमें उस पत्ते को भी डाल सकते हैं आप। जो नज़ला, खांसी, फ्लू होता है ना उस चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। देखिए अल्लाह की ये चीज़ें ना कितनी हमारे लिए मतलब सिर्फ़ खाने के हद तक नहीं, किस तरह ये बीमारी से जो फ़ाइट करती ना उसके लिए भी कितनी बेहतरीन है। तो बस ये था, ये खा रहे थे, बच्ची भी खा रही थी और मैं भी, क्योंकि ये वाली ये जो होते हैं ना ये हरे, इस पे हाथ नहीं रुकता और बहुत मज़े के माशाल्लाह से बस ज़ायक़ेदार थे ये वाले। तो कौन-कौन जैसे हम मिज़ाज लोग आ जाएँगे, हम दर्द लोग आ जाएँगे, जिनके हम जो इस तरह के मेरी तरह के जो कच्चे-कच्चे अमरूद खाते हैं वो ज़रूर बताएँ। कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद ये था कि मेथी, और ये मैंने 2-3 दिन के जो वीडियोस थी ना उनको एडिट कर एक प्रॉपर एक व्लॉग बना रही हूँ। तो ये था कि सुबह के टाइम हम लोग धूप में बैठ गए थे, धूप में बच्चे नाश्ता भी कर रहे थे, साथ साथ ये था कि मैं मेथी एक दिन पहले मैंने आलू पालक मेथी बनाया था, उसमें भी मेथी ऐड करी थी। तो फिर उसके बाद अच्छा ये था कि ये मेथी आलू पालक मेथी के बाद जो मैंने इस तरह करी, बहुत अच्छी मेथी थी, बारीक पत्ते की थी, छोटे पत्ते की थी, मतलब वो एक मोटा पत्ता आता है ना उस तरह की नहीं थी। बिल्कुल जैसी मैंने चाही थी ना मेरे हस्बैंड उसी तरह की लाए थे। खैर अब धूप इतनी तेज़ थी कि थोड़ी देर बैठना महाल हो गया था, पसीनो-पसीन हो गए थे। लेकिन ये जो है ना, ये चार्जिंग भी लेना ज़रूरी थी, अगर नहीं लेते ना तो वो एक सुस्ती सी जो होती है ना वो पूरा दिन रहती है। तो डायरेक्ट विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी है। खैर ये जितना हो सका, जितना बर्दाश्त हुई ये तो वो गर्मी बर्दाश्त करी। उसके बाद ये था कि फिर छाँव में बैठ कर ना इसको पूरा करा। खैर मेथी को तोड़ने के बाद मुख्तलिफ़ काम थे, उन सब को भी देखना था, साथ-साथ आपसे भी चिट-चैट करनी थी, बातें करनी थी। और ये था कि काम के दौरान ही बातें चलती रहें तो काम भी बड़े अच्छे तरीक़े से हो जाता था। अच्छा इस वक्त अलग नौइयत की बातें हो रही थी क्योंकि बच्चे भी साथ थे, उनके साथ हो रही थी। तो वॉइस म्यूट करने का मकसद ये था कि हमारे अगर मैं वो वॉइस ऑन कर लेती ना तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये वजह होती है कि बच्चों के साथ ना मुख्तलिफ़ चीज़ें चलती रहती हैं और हमारा भी ना एक तसलसल एक जो होता है ना फ़ोकस एक चीज़ पे नहीं हो पाता। मुझ जैसी मदर्स जो है ना वो बाखूबी जानती हैं कि कभी हमें कहीं भागना पड़ता है, इमरजेंसी बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी कुछ होना है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। बस ये होता है कि इधर करा तो उधर करा, लेकिन ये होता है कि काम हो ही जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। एक होता है उसके साथ-साथ ये होता है कि हम जैसी मदर्स मुझ जैसी या मुझसे भी माशाल्लाह होती हैं कि वो हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करने के साथ-साथ वो कहीं न कहीं से टाइम को मतलब किसी भी तरह करके ना डिवाइड करके जो उनकी अपना एम होता है ना, एक अपना कुछ करना, तो वो भी कर रही होती हैं। तो ज़रूर एप्रिशिएट किया करें उन मदर्स को भी। बेशक उस क्वालिटी वाइज़ उस नौइयत का उनके पास काम नहीं होता, लेकिन उनके पास जो कंटेंट होता है ना, यकीन माने उससे कोई ना कोई बेनिफिट ही मिल रहा होता है। उसके बाद ये था कि सौदा सुलह आ गया था। फिर फ्रिज में ना इतना बर्फ़ हो रहा था, तो आज मैंने बर्फ़बारी इस तरह देखें, बच्चे भी खुश हो रहे थे। कोशिश ये थी कि अपने साइड पे करूँ और थोड़ी सी धूप में ना ये सारा जो है मेल्ट हो जाएगा। तो अच्छा वॉश बेसन में या सिंक में डालते हैं ना तो वहाँ पर ये होता है कि जो
लीकेज नहीं हो पाता। लीकेज क्या मतलब ये कि निकल नहीं पाता, सही से जा नहीं रहा होता। तो फिर वहाँ पे गर्म पानी डालना, गर्म पानी का ये होता है कि गैस की वजह से बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बच्चों को साइड में कर ना नीचे ही डाल दी कि भाई बर्फ़ हो जाए। तो आज बच्चों ने भी बर्फ़बारी देखी, खूब इंजॉय करा। अच्छा इंजॉय भी कर रहे थे। मैंने बेटा दूर हो जाए और फिर ये मैं डालूँगी तो ऐसा ना हो किसी के लगे। तो साथ साथ फ्रिज को भी बंद कर दिया था और ऊपर का पहले आज मैंने खाली ऊपर का यानी कि डीप फ्रीज़र वाला सेट करा था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरह एक साथ नहीं कर सकती ये काम ना। कुकिंग भी होती है और भी चीज़ें होती हैं, घर के ढेरों काम होते हैं, तो इस तरह जैसे पोर्शन में करके कर रही होती हूँ। साथ साथ ये देखें ये चाय में जोश ही नहीं आ रहा कब से रखी है। तो शकरकंदी इस तरह की बनती और ज़रा ये तो लेट हो गया था, फिर लाइट भी गई हुई थी, तो बनती इसी तरह। आप लोग इसको वॉश करके जो मिट्टी लगी होती है ना शकरकंदी में, उसको वॉश करके अच्छे से करके ना तवे पे रख दें और दम पे रख दें, फिर इस तरह बिल्कुल यही टेस्ट आएगा, यकीन माने। इसी तरह की बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हुआ तो इंशाल्लाह मैं पूरी दिखाऊंगी किसी वक्त वीडियो, पूरा तरीका प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। तो दूसरी तरफ ये था कि बच्चे कहीं जा रहे थे, याद नहीं आ रहा, काफ़ी दिनों पहले की थी। और सेकंड ये था कि यहाँ आए थे और ये देख कर ये देखें, ये तकरीबन मैं भी असर की नमाज़ पढ़कर निकली थी। और नहीं मैं घर पे जाके पढ़ूँगी, वफ़ा बराए नमाज। तो ये देखा था और ये देखने के बाद हम पीछे ही हो गए थे, हालांकि इधर कोई एक बंदा नहीं बैठा था। तो देखें आज भी ऐसे लोग हैं और माशाल्लाह से इधर ना आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी लोग जमा हुए थे, काफ़ी लोग जमा हुए थे। लेकिन ना ये जो था ये वफ़ा बराए नमाज जो था, ये असर का टाइम का था, लेकिन मेरी नमाज का टाइम ना निकल रहा था, मुझे ये भी डर लग रहा था। और दूसरा ये था कि जिस काम से आए थे ना वो काम भी खैर नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ देखकर ना बड़े अच्छा भी लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड को यही बता रही थी कि देखें सिर्फ कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन लोग होते हैं कि अपनी ये वाली चीज़ जो है ना, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको छोड़ के ना इन चीज़ों में, धंधों में, दुनिया के धंधों में लगे रहते हैं। तो यकीन माने वाकई एक यंग ही मेल थे, ये जो आदमी थे जो इस शॉप पे बैठे हुए थे। और बस ये था कि हमारे काम नहीं हुआ, लेकिन लोग बहुत जमा हुए थे और बाकायदा वेट कर रहे थे कि इनके आने का। और उसके बाद ये था कि रात के मामला थे, कुछ ज़रूरी काम से भी निकले हुए थे, तो फिर आते हुए बच्चों के लिए मूंगफली ली। अच्छा मूंगफली मौसम के हिसाब से होती है, ये सीज़न के मतलब सीज़न के हिसाब से मिल रही होती है। तो हमने कहा कि पारा चना ये मेरे हस्बैंड को, मुझे तो कभी पता भी नहीं था। हम तो कहते हैं ना कि कोई एक मुहावरा है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि आम खाओ गुठलियाँ गिरने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो सी कुछ इस तरह का मुहावरा था। तो हमेशा कभी ये सोचा ही नहीं था कौन सी लेनी। तो आज मैं देखी वो पारा चना, और वाकई ये बहुत मीठी, बहुत अच्छी थी। बिल्कुल साइज़ में तो छोटी सी थी, लेकिन थी मज़े की। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पता है कि पारा चना की वाकई अच्छी होती है। तो मुझे तो वाकई अच्छी लगी। और फ़ील करके खाया है ना, नोट करके खाया कि हाँ भाई इसमें कोई ज़ायक़ा है, तो यकीन माने था। और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, बेसन का लड्डू, तिल का लड्डू और मूंग मुरहे का लड्डू और पता नहीं क्या क्या था। खैर ये सब चीज़ें जो है ना, बस यही था कि इन जगहों पे भी ना बड़ा रश। और दूसरा ये कि इतनी रात नहीं थी जितना लग रहा था, इतनी रात नहीं थी। सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि हू का आलम हो रहा होता है। 8-9 बजे का टाइम ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया। खैर यहाँ तो बड़ा रश था, लेकिन और जगहों पे देख रहे थे ना तो सन्नाटे से लग रहे थे। बस ये फूड स्ट्रीट वाली जगहों पे बस रश था। और यहीं तक का था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।